हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? ठीक है। आप ठीक तो हम भी ठीक। तो आज का टॉपिक है कि नक्शा में आपने देखा होगा कि 3 सीमानी या सीवान के नाम से जाना जाता है या पत्थर के नाम से जाना जाता है या गांव का जो अंतिम सीमा होता है उसके नाम से भी जाना जाता है। 3 सीमानी का मतलब होता है कि जहां पर 3 गांव का सीवान यानी अंतिम सीमा मिलता है, उसी को 3 सीमानी कहते हैं। तो आज हम उस 3 सीमानी के यानी पत्थर के रकबा के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं, इस पत्थर को पत्थर नहीं समझिए। यानी कहा जाता है कि पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर 2-4 कुत्ते घेर लेते हैं। इसकी विशेषता है कि यह पिघलती नहीं है और न ही बदलती है, इसलिए इसे तुच्छ न समझे। और भाई मेरे, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चरण वंदना करते हैं कि ये सब थोड़ी जानकारी आप अवश्य रखें। तो चलिए हम टॉपिक पर बात करते हैं, टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो नक्शा में जो होता है, नक्शा में 3 सीमानी जो होता है उसका आकृति कुछ इस तरह का होता है, यानी समबाहु त्रिभुज के आकार जैसा होता है। और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। आप नक्शा में इस प्रकार की आकृति को, सीमान को देखेंगे तो वह त्रिभुज के जैसा दिखेगा। और त्रिभुज के जैसे ये 3 भुजा है, ये तीनों भुजा 60-60 कड़ी का होगा। जैसे हमने गुनिया भी बनाया है, गुनिया पर इधर में आपको 10-10 कड़ी का लाइन है, 10-10 कड़ी का लकीर खींचा हुआ है, और ये 20 कड़ी का लकीर है, 20-20 कड़ी का लकीर है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 100 कड़ी हो गया। और ये प्रकाल की सहायता से, डिवाइडर की सहायता से हम आपको समझाना चाहे हैं कि ये जो सीवान जो होता है, इस सीवान का एक भुजा की लंबाई 60 कड़ी होता है, जो इसको प्रकाल के द्वारा हम इसमें 3 लकीर पर, तीसरा लकीर पर हम आपको दिखाए हैं। जो यहाँ से यहाँ तक 20 कड़ी, फिर यहाँ से यहाँ तक 40, फिर यहाँ से यहाँ तक 60 कड़ी का होता है। तो पत्थर जो होता है, वो 3 सीमानी जो होता है, इसी के बीच में पत्थर गड़ा हुआ होता है। तो इसका रकबा कितना है, कितना दूर है, इसको हम जानते हैं। तो इस 3 सीमानी के तीनों भुजा की लंबाई 60 कड़ी है, ये भी 60 कड़ी, ये भी 60 कड़ी, ये 60 कड़ी। अब कड़ी को हम फीट में बदल दिए। तो कड़ी को फीट में बदलने के लिए आप जानते हैं कि 0.66 से गुना किया जाता है। तो 60 कड़ी में 0.66 से गुना करते हैं तो 39.6 फीट आता है। तो 39.6 फीट ये भी हो गया भुजा की लंबाई, 39.6 फीट ये भी हो गया भुजा की लंबाई, और 39.6 फीट ये भी भुजा की लंबाई हुआ। हम ये ऊपर में जो डैश दिए हैं, ये डैश का निशान फीट का है। अगर डबल रहे तो उसको इंच पढ़ा जाता है। ऐसे समझने के लिए हम ये अभी डैश नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा समझा दिए हैं। तो ये 39.6 फीट है, ये भी 39.6 फीट है, ये भी 39.6 फीट है। अब हम 3 सीवानी है, यानी सीवान का रकबा कैसे निकालेंगे? तो इसको हम 2 तरह से निकालेंगे। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, यानी साइड स्क्वायर होता है। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब √3/4 ज्यों का त्यों रख दिए। अब भुजा कितना है? तो तीनों भुजा तो आपस में बराबर ही है, तीनों में से कोई एक भुजा ले लीजिए। तो 39.6 फीट लिए। अब इसको हम 2 बार गुना करेंगे। 39.6 में 39.6 से गुना किए तो हमको कितना आ गया? 1568.16। और √3 का मान आप जानते हैं कि 3 का वर्गमूल जो होता है वह 1.732 होता है। तो ये √3 का वर्गमूल हमने यहाँ लिखा 1.732, ये बट्टा में 4 है तो 4 लिख दिए। अब आप बोडमास का नियम जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि गुना है, अब बटा का मतलब भाग होता है। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 1.732 में 4 से भाग किए तो कितना आया? 0.433 आया। और इसको ज्यों का त्यों हम यहाँ रख दिए, ज्यों का त्यों। फिर इस दोनों में जब हम गुना किए तब इसका गुणनफल कितना आया? 679.01 वर्ग फीट आ गया। अभी 679.01 वर्ग फीट को हमको धूर में बदलना है। तो आप जानते हैं कि एक धूर में, ऐसे आमतौर पर 95 से ही डिवाइड किया जाता है, लेकिन सही नहीं होता है, वो थोड़ा सा उसमें फॉल्ट पाया गया है। तो 6.5 हाथ के लगी के आधार पर। तो हमने यहाँ पर धूर में लाने के लिए 95.0625 से भाग किए। अगर आप 95.01 से भी भाग करेंगे तो वही आपका भागफल आएगा। तो इसको भाग किए तो 7.14 धूर आया, 7.14 धूर। तो आप समझ सकते हैं कि पत्थर का
पत्थर जहाँ पर गाड़ा हुआ होता है उसके चारों तरफ 7 धूड़ से ज़्यादा और 7.25 धूड़ से कम, ऐसे 7 धूड़ और ये 0.14 धूड़ है। तो ये आपको धूड़ की या वर्ग मीटर में हम इस पर भी चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन आप ऐसे ही समझ लीजिए कि इस 7 धूड़ से थोड़ा ज़्यादा है और 7.25 धूड़ से कम है इसका रकबा पत्थर का। अब इसके रकबा को हम दूसरे सूत्र पर लागू करते हैं, जो सूत्र ऑलराउंडर है, जो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल उस सूत्र पर आप ज्ञात कर सकते हैं, और उस सूत्र का नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र जानते हैं कि सबसे पहले त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अर्ध परिमाप ज्ञात कर लिया जाता है, परिमिति ज्ञात कर लिया जाता है, जिसका सूत्र होता है S बराबर A प्लस B प्लस C अपन 2 होता है। तो A प्लस B प्लस C का मतलब क्या कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंबाई, जैसे यहाँ त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंबाई कितना है, सब सामान्य है, सब 60 है, और इसको हम फीट में बदल दिए तो 39.6 फीट है। अब अर्ध परिमाप हम इसका निकाले तो इसको हम A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए, तो A B C का मान तो समान है, तो A प्लस B प्लस C अपन 2। अब इस सब को हम जोड़ दिए, जोड़ने के बाद 118.8/2 आया। 118.8 में 2 से भाग किए तो 59.4 फीट हमको अर्ध परिमाप मिला, परिमिति हमको मिल गया। अच्छा, अर्ध परिमाप इतना हुआ। अब हीरोन के सूत्र पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है क्या कि रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इस सूत्र के आधार पर इसको हमने सजा दिया। एस का मान हमको निकल चुका है 59.4, तो एस के बदला में हम 59.4 लिखे। फिर यहाँ एस है तो एस के बदला में 59.4 घटे ए, तो ए का मान कितना, ए का मान ए बी सी तीनों का मान एक ही है, तो 59.4 में से 39.6 घटा है। फिर एस का मान 59.4 में से बी का मान 39.6 घटा दिए। फिर एस का मान 59.4 में से सी का मान 39.6 घटाएं। अब देखिए, अब इसको हम इरूटंडर है तो इरूटंडर ज्यों का त्यों रहने दिए। 59.4 है तो 59.4 ज्यों का त्यों रख दिए। अब 59.4 में से 39.6 को घटाएंगे तो 19.8 बचेगा, तो इसमें 19.8 डिफरेंस हुआ अंतर, तो इसमें भी 19.8 होगा, इसमें भी 19.8 होगा। अब ये चारों को गुना किए तो गुणनफल इतना आया। अब इसका हम वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल निकालने के बाद 679.03 वर्ग फीट आया। अब इस वर्ग फीट को फिर धूड़ में बदलने के लिए हम क्या किए, 39.0625 में से भाग किए, तो भागफल आया कितना, ये 7.14 धूड़, यानी लगभग दोनों सेम ही है कि नहीं, थोड़ा सा का अंतर है कि नहीं, लगभग दोनों सेम है। 7.14 इस सूत्र पर भी सजाए थे, 7.14 आया 7.14, और इस सूत्र पर भी अगर हम सजाए हैं, इस सूत्र पर हीरोन के ही सूत्र पर सजाए तो दोनों का क्षेत्रफल समान हो गया। इसलिए यह सुलभ आना सच है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, कोई इस पर लेकिन किंतु परंतु का चिन्ह नहीं लगा सकता है। अगर आपके नज़र में कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। ऐसे आपके सामने फिर हम इसका रिवीजन करना चाहेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। हम जानते हैं कि आप लंबा वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए हम चाहेंगे, फिर अंतिम बार आपसे कहते हैं कि कम से कम इन सभी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान अवश्य दीजिए, क्योंकि यदि आपके पास ये चीज़ जानकारी रहेगी तो आप किसी से बेवजह झगड़ा नहीं करेंगे। अगर झगड़ा करेंगे तो तथ्य के आधार पर करेंगे। इसलिए तथ्य का आधार जानने के लिए आपको इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। इसलिए मेरे भाई, हम आपसे अंतिम बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को आप दबाया न कीजिए, स्वयं भी जानिए और अपने आसपास छोटे बड़े बच्चे को समझाने का प्रयास कीजिए। यदि बच्चा या कोई इंसान इसके बारे में जब जानेंगे और सच्चाई से जब अवगत होगा तो हम जानते हैं कि उसका उंगली नहीं उठेगा। उंगली तब उठता है जब वह अनजान होता है, और अनजाने में लोग या कोई भी इंसान बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और अंततः वह ज़िंदगी भर पछताते रहता है। तो आज मेरा वीडियो, ये जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है कि नहीं। फिर हम
अगले वीडियो में आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।